कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं, हम सबका बहुत ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम परिवार में, समाज में और लोगों के बीच में अपनी वैल्यू बना ही नहीं पाते हैं। लोग हमें कुछ भी कह के चले जाते हैं, कैसे भी ट्रीट कर लेते हैं और हम रोते धोते रह जाते हैं। हम अपने माता पिता का ध्यान रख रहे हैं, मम्मी की दवाई का ध्यान रख रहे हैं, पापा के अकाउंट्स का ध्यान रख रहे हैं, अपने भाई बहनों का ध्यान रख रहे हैं, रिश्ते नातों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग हमें कुछ भी कह जाते हैं और हमें लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, इतना केयरिंग हूँ, सबका इतना ध्यान रखता हूँ, आउट ऑफ द वे जाकर मदद करता हूँ, किसी को दर्द में नहीं देख पाता, लेकिन उसके बाद भी लोग मेरी वैल्यू नहीं समझते। तो अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी कद्र लोगों से कैसे कराई जाए, इसके लिए आज हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांककर देखना और बातों को समझने की कोशिश करना। देखिए, किसी चीज़ का भी, कोई भी बीमारी है, उसका इलाज करने से पहले उसकी डायग्नोसिस होती है कि बीमारी है क्या, तभी तो कोई डॉक्टर दवाई देता है। ऐसे ही हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ हो रही है, लोगों को शिकायत किस बात से है। सारी चीज़ें परफेक्ट हो सकती हैं, परंतु कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसके कारण सब लोगों को प्रॉब्लम है। तो सबकी बातों को शांति से एक बार सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, एनालाइज कीजिए। आपके पेरेंट्स को किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है? क्या आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं? आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता, आप कुछ भी बोल जाते हैं और आप बिल्कुल डिप्लोमेट नहीं हैं, आपको नहीं पता चलता किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो अगर एंगर बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, कोई गलत बात दिखाई दी और आपको एकदम गुस्सा आ गया, आपने फट से मुंह पे बोल दिया, अब दूसरे व्यक्ति को बुरा लग जाता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, थोड़ा डिप्लोमेट बनना है। या मैं थोड़ा आलसी हूँ, थोड़ा लेट उठता हूँ, थोड़ा लापरवाह हूँ, ध्यान नहीं देता, तो इन सब चीज़ों को पहले तो मैं करेक्ट करूँ, प्रैक्टिकल बनूं। और बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म है उसे बहुत पर्सनल भी मत लीजिए। तो बहुत ज़्यादा जब हम पर्सनल ले लेते हैं तो दिल पे ऐसा लगता है चोट लग गई, तो बुरा मानकर बैठ जाएंगे। तो इतना भी क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है। यानी कि अब मेरे को इम्प्रूव होने का चांस मिल रहा है, तो ये चांस को मुझे यूज़ करना है। और हर समय अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिए। देखिए, हर व्यक्ति आपको नहीं समझ पाएगा, आपके दिल को नहीं समझ सकता है, तो इसलिए इमेज कॉन्शियस होना ज़रूरी है, सोच समझकर बोलना। तो सबके साथ रिस्पेक्ट का व्यवहार कीजिए, जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं बैर से बैर बढ़ता है, तो हमें ये ध्यान रखना है, जो हम देंगे वही प्राप्त करेंगे। तो पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर मिलेंगे, फूल फेंकेंगे तो फूल मिलेंगे। तो रिस्पेक्ट के साथ लोगों से बात करें और हर समय अवेलेबल होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे के पैर में बिछ जाते हैं और दूसरा व्यक्ति रौंद के चला जाता है और फिर आपको दुख होता है। आप सोचते हैं इसे बुरा ना लग जाए, इसने मुझे फ़ोन किया है, मदद के लिए बात की है, तो फ्रेंड का फ़ोन आ गया और आप चल पड़े, या घर में किसी का फ़ोन आ गया और आप उसकी मदद के लिए चल पड़े। तो हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं है। तो बेवकूफ़ मत बनिए और चिपकू भी मत बनिए। इतना ज़्यादा अटैच हो जाना और इतना ज़्यादा चिपक जाना उस व्यक्ति से, इससे वो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता। तो अपने ऊपर ध्यान देना, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना। हेल्प करनी है लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर नहीं करनी कि आपने अपना काम भी छोड़ दिया और आप दूसरे के लिए चल पड़े। तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए। देखिए, जिसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है उस व्यक्ति को टाइम की कदर करनी चाहिए। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, इन 24 घंटे का उपयोग बहुत प्यार से कीजिए, अच्छे से कीजिए। ऐसा नहीं आप किसी के घर चले गए और फालतू की गप्पे मार रहे हैं, या किसी को टाइम आपने दे दिया और आप लेट पहुंच रहे हैं। तो जिसे अपनी कद्र करानी है वो टाइम पर पहुंचता है, लेट नहीं होता। और अगर गलती से कभी लेट भी हो गए तो इन्फॉर्म कीजिए, फ़ोन कर दीजिए। और खाली बैठकर फालतू के वीडियो गेम्स देखना, टीवी पर मूवीज़ देखना, इन सब को छोड़कर आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब हम काम पर ध्यान देते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। और थोड़ा आसपास के लोगों की मदद भी किया कीजिए। मदद जैसे आपके आसपास का जो माहौल है, आपके ऑफिस का, घर का, अगर लगता है कोई व्यक्ति डिप्रेस है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा मोटिवेट कर देना।
इससे उस व्यक्ति की नज़रों में आप थोड़ा उठ जाते हैं, उसे लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। और अपनी इनर वैल्यू पर भी ध्यान दीजिए, अंदर की खुशी पर ध्यान दीजिए। आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके पास पैसे हो सकते हैं, घर हो सकता है, कार हो सकती है, लेकिन अगर आप खुश ही नहीं हैं अपनी सिचुएशन में तो सब चीज़ें बेकार हैं। तो अपनी अंदर की खुशी पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ मुझे खुश करती है मैं वो चीज़ें करूं। इससे क्या है, जब हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। लोग सोचते हैं कि इतना खुश कैसे रहता है, लोग आपसे भी सीक्रेट मांगने लग जाते हैं कि हमें भी टिप्स दे दो, हम भी खुश हो जाएंगे। और अपनी थोड़ी इज्जत करिए। देखिए, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते तो दूसरा व्यक्ति क्यों आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप अपने बारे में थोड़ा लो बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति कहेगा ये तो खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं क्यों करूं। तो अपनी नज़रों में ज़रा ऊपर उठिए और ज़्यादा लोगों की बातों में भी मत आइए। देखिए, कई बार हमारा रास्ता थोड़ा सा यूनिक होता है, हमने थोड़ा अलग रास्ता ले लिया, हमारे अंदर टैलेंट थोड़ा अलग है, तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि लोगों की बातों में नहीं आना। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं अपने रास्ते पर, रास्ते के कांटे हटते चले जाते हैं और हमारी पसंद के लोग हमें ज्वाइन करते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे कारवां बढ़ता चला जाएगा। तो लोगों की बहुत ज़्यादा बातों में मत आइए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। देखिए, फ़ोन भी हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है, टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड करती है। अगर आप जो है अपग्रेड नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है ये मैटर नहीं करता, आपने नया क्या सीखा मैटर ये करता है। तो जो बेहतर नहीं होगा वो बदतर तो ज़रूर हो जाएगा, वो वर्स तो ज़रूर हो जाएगा। तो आउटडेटेड नहीं होना, अपने आप को अपडेट करना है। और लोगों के साथ बहस में भी मत पड़िए। लोग क्या करेंगे, आपकी वैल्यू घटाने के लिए आपको बहस में उलझा देंगे। तो आप जब कांटों से उलझ जाएंगे तो अपने आप लहूलुहाल हो जाएंगे। तो लोगों की बहस में, बातों में फंसकर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, अपना टैलेंट मत वेस्ट कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। चीप कंपनी को छोड़ें। जो लोग बेकार के हैं, बेकार की बातें करते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। कई बार क्या होता है कि जो आसपास का आपका संग होता है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, आप किनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, इससे भी लोग जज करते हैं कि आपकी औकात क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। तो अपनी औकात को बढ़ाइए, साथ वाले लोगों का चुनाव ठीक से कीजिए। तो मैं कैसे सर्कल में उठता बैठता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, कौन लोग मेरे साथ रहते हैं, उनका चुनाव ध्यान से कि वो मुझे कुछ गलत तो नहीं सिखा रहे, गलत डायरेक्शन की तरफ तो नहीं ले जा रहे। और लोग आपसे पूछते भी हैं आप क्या काम करते हैं, आप क्या करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप कमाते कितना है। अगर आप कुछ भी नहीं कमाते, ऐसे ही घूमते रहते हैं तो आपकी कदर कैसे हो सकती है। आप ऐसे ही घूम रहे हैं तो अपनी औकात बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने सीक्रेट्स ही मत बताइए। देखिए, जो बेवकूफ़ होता है वो अपने सीक्रेट्स हर एक को बताता रहता है। लोग मलहम लेकर नहीं बैठे हुए, लोग नींबू मिर्ची लेकर बैठे हुए हैं। तो आपके घावों पर नींबू और मिर्ची लगाएंगे, नमक छिड़केंगे और फिर आपको दर्द होगा। आप सोचते हैं ये मुझे जो है सुन रहा है, मुझे प्यार करता है, लेकिन लोग आपकी बात को आसपास बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, उन्हें इतना मज़ा आता है, वो पूरा मज़ा लेते हैं। तो उनके लिए तो एक मजाक हो गया। आपने कोई बात बताई, आपने बताई बड़े ही भावना के साथ, ये सोचकर ये मेरा खास मित्र है। परंतु कई बार देखा जाता है जो अपने होते हैं वो ही जो है पीठ में छुरी घोंप देते हैं। तो इसलिए सीक्रेट्स को मत बताइए। अगर वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना तो आपको अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखना सीखना पड़ेगा। और अपने फेलियर्स तो कभी भी मत बता देना, क्योंकि जब हम अपने फेलियर्स बताते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है अरे ये तो फेल है, इसे मैं क्यों काम दूँ, इसे मैं क्यों आगे बढ़ाऊँ। तो वो आपकी कदर नहीं करेंगे। अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए अपने नए बिज़नेस के लिए, और आपने 4 जो पुराने बिज़नेस फ्लॉप हुए हैं उसके बारे में भी बता दिया, तो जो इन्वेस्टर है वो भाग जाएगा। वो सोचेगा इसे तो काम करना आता नहीं, क्या पता इस बिज़नेस को भी डुबो दे। इसलिए आपने ध्यान रखना है, बोलना है सोच समझकर। देखिए, छोटी सी बातें हैं लेकिन इसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में चेंज आता है। तो अपनी वैल्यू तो हमें खुद ही बढ़ानी है। अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो हर व्यक्ति मजाक बनाएगा, हर व्यक्ति कुछ भी कह के चला जाएगा और हम हर समय दुखी रहेंगे। हमारी अच्छाई हमारे काम नहीं आएगी, बल्कि हमें लगेगा कि ये अच्छाई तो मेरी बुराई ही बन गई। तो इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाएं,
और अपने ऊपर ध्यान दें।